हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, नीट एग्ज़ाम ओवर हो गया है और अब तक तो आपने आपके मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो हमने बीएमएस की कट ऑफ तो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर बता रखी है। अभी हम बीएचएमएस और बीयूएमएस की कट ऑफ भी लाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वेटनरी की कट ऑफ बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको मैं कुछ फैक्टर बता देना चाहता हूँ कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं। तो गाइस, कई फैक्टर होते हैं। जैसे कि हम अगर पहले फैक्टर की बात करें तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि एग्ज़ाम का पैटर्न जो था वो लास्ट ईयर की तरह सेम था। जैसे कि लास्ट ईयर भी 200 क्वेश्चन थे और इस साल भी यहाँ पर टोटल आपको 200 क्वेश्चंस मिले थे, जिसमें से आपको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना थे। ठीक है। और अगर हम फैक्टर्स और दूसरे फैक्टर्स की बात करें तो पेपर का लेवल जो था इस ईयर मॉडरेट इजी था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अगर हम अलग अलग सेक्शंस की बात करें यहाँ पर तो फिजिक्स यहाँ पर काफ़ी इजी रही थी, केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल की थी और बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी हालांकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आसान तो थी लेकिन थोड़ी टाइम टेकिंग थी और बायोलॉजी का जो पेपर था वो थोड़ा लेंथी था, तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बायोलॉजी के सेक्शन में वो थोड़ा टाइम लग रहा था। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो लेवल था वो कैसा था, मॉडरेट ईजी था। अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं तो कितने स्टूडेंट्स अपेयर किए थे। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है 2022 में 18 लाख स्टूडेंट बैठे थे एग्ज़ाम देने के लिए और 2023 में टोटल 21 लाख स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पर 3 लाख स्टूडेंट्स का इंक्रीमेंट आया है। लेकिन गाइस आपको मैं बता दूं कि ये जो स्टूडेंट जितने भी अपेयर करे हैं इससे कट ऑफ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मेन कंपटीशन होता है वो शुरू के 1 से 2 लाख स्टूडेंट्स में ही होता है, तो ये वाला जो फैक्टर है वो कट ऑफ को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। वही अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ कॉलेजेस की तो टोटल जो वेटनरी के कॉलेजेस है वो कितने हैं, 53 है। वही अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो 49 गवर्नमेंट कॉलेज है और अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 5 यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो अगर मान लो सीट थोड़ी इंक्रीमेंट होती है फिर भी कट ऑफ पर इससे इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो मेन फैक्टर है वो क्या है, पेपर का लेवल। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पेपर का लेवल जो है वो कैसा है, मॉडरेट इजी है। अब मैं आपको यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ कि वेटनरी की क्या कट ऑफ रहने वाली है। उससे पहले आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आपको आयुष और वेटनरी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो या अगर आपको पर्सनली हेल्प चाहिए तो आपको क्या करना है, अभी बिंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। आप जैसे ही बिंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करेंगे आपको आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड करके वहाँ पर कोर्स मिलेगा। आप जैसे कोर्स में इनरोल करते हैं तो आप प्रीवियस की कट ऑफ देख सकते हैं। आपको हमारी टीम के द्वारा 24/7 सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा। आप वहाँ पर टॉप कॉलेजेस की लिस्ट देख सकते हैं और आपको फुल काउंसलिंग गाइडेंस दिया जाएगा जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता है। पीडीएफ के थ्रू या वीडियोस के थ्रू आपको वहाँ पर कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा। हम जो काउंसलिंग है वो बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और बीवीएस यानी वेटनरी जैसे कोर्स के लिए काउंसलिंग कराते हैं। तो आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है या आपको किसी प्रकार की काउंसलिंग से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आपको जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ कि इस ईयर वेटनरी का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपके मार्क्स 480 प्लस है या 480 के अराउंड है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। वही अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी सेम वही 480 और ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो 475 और एससी कैटेगरी की हम बात करें तो 270 प्लस और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 250 प्लस। ये तो मैंने आपको मार्क्स के बेसिस पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। तो गाइज आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो कट ऑफ है इसके अराउंड ही रहेगी। अब यहाँ पर +-5-10 इसमें कर सकते हैं लेकिन जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यही रहने वाली है। और हाँ, एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो एकदम लास्ट राउंड की कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये मत समझना कि आपको फर्स्ट राउंड में ही इस मार्क्स पर कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो मैं कट ऑफ लेकर आया हूँ एकदम लास्ट राउंड की बात कर रहा हूँ और लास्ट राउंड तक अगर आपके इतने मार्क्स है तो आपको एक सेफ गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। वही अगर हम रैंक की बात करें तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो अगर आपकी रैंक कितनी है 1 लाख के अराउंड है तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस का भी सेम है, 1 लाख के अराउंड अगर आपकी
रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। वही अगर हम बात करें किसकी, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ये भी 1 लाख के अराउंड, और यहाँ पर हम 5-10 हज़ार रैंक थोड़ा और नीचे कर सकते हैं, ठीक। मतलब 1,10,000 15,000 ऐसे रैंक है तो आपको ओबीसी कैटेगरी में कॉलेज मिल जाएगा। वही अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में अराउंड 3.8 लाख अगर आपकी रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। वही एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 4 लाख अगर आपकी रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है। तो ये जो मैंने कट ऑफ बताई वो लास्ट राउंड को लेकर बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगर आपकी रैंक इसके आसपास है तो आपको एक कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक। अब मैं आपको यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि वेटनरी की काउंसलिंग कौन कराता है, ठीक है, और आपको कैसे वेटनरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो देखो, एक तो क्या होता है 15% ऑल इंडिया कोटा होता है काउंसलिंग का, और एक होता है 85% कोटा, ठीक। तो अगर हम 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात करें तो इसकी जो काउंसलिंग है वो कौन कराता है, बीसीआई के द्वारा कराई जाती है, ठीक है। और अगर हम 85% की बात करें तो ये काउंसलिंग जो होती है वो रिस्पेक्टिव स्टेट कराते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोसेस होता है। हालांकि मैं इसके रिगार्डिंग एक डिटेल में वीडियो लाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको बीसीआई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, क्या प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, मतलब सारी चीज़ आपको मैं एक अलग वीडियो में पूरा बताऊँगा, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन अभी आपको मैं रफ आइडिया दे देता हूँ कि अगर आपको 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग कराना है गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस के लिए तो आपको बीसीआई काउंसलिंग करानी होगी, ठीक। और 85% के लिए रिस्पेक्टिव स्टेट अपनी काउंसलिंग कराते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, अब काउंसलिंग में जो मेन चीज़ होती है वो होती है चॉइस फिलिंग की, है ना। अगर आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको आपके मार्क्स पर आपको जो डिजर्विंग कॉलेज मिलना था वही मिलता है। तो उसमें आपको हमारी टीम जो होती है वो बाकायदा हेल्प करती है काउंसलिंग करने में, ठीक है, और आपको हम अच्छे से अच्छे कॉलेज दिलाने में पूरी कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने लगभग 520 के अराउंड स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कराई थी आयुष और वेटनरी काउंसलिंग में, और काफ़ी बच्चों का सबसे सही रिस्पॉन्स रहा। और देखो, हमारा तो मेन मकसद जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे कि आप भी अगर बिंग डॉक्टर डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ बीएमएस की जो क्लासेस चलती ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन बच्चों के डिमांड, स्टूडेंट्स के डिमांड के पर ही हमने क्या किया है, काउंसलिंग शुरू किया। क्योंकि स्टूडेंट्स हमें कॉल करके बोलते थे कि भैया हमारे साथ काफ़ी फ्रॉड वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती है, ऐसा मतलब आप ही हमें गाइडेंस दे दीजिए ताकि हमें इस तरह से मतलब कोई फ्रॉड ना हो हमारे साथ, ठीक है। तो इसलिए हमने ये कोर्स एकदम मिनिमम प्राइस में चालू किया है, और वो मिनिमम प्राइस हम इसलिए ले रहे हैं ताकि टैक्स वगैरह सब कुछ हमको देखना होता है, इसलिए हम ये प्राइस ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको मिनिमम प्राइस में कंप्लीट गाइडेंस देते हैं काउंसलिंग से रिगार्डिंग, ठीक। तो ये थी वीडियो, और मैं वेटनरी से रिलेटेड, आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल पर लाने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी साथ में ऑन कर लीजिए, ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है आप उससे हमेशा अपडेटेड रहे।